दोनों स्नाइपर को जेल ले जाया जा रहा था। तभी जैक की नजर ट्रॉली के उभरे हुए बोल्ट पर पड़ी। वहीं से उनके भागने का आइडिया आ गया। उसने एक सिक्का निकाला और बोल्ट के स्क्रू में फंसाकर धीरे धीरे घुमाने लगा। उसका साथी डेविड भी तुरंत समझ गया और आगे बैठे दोनों गार्ड्स पर नजर रखने लगा। गार्ड मुड़ने ही वाला था कि अचानक दोनों फिर से लेट गए। जैसे ही गार्ड की नजर हटी, वे फिर से अपने काम में लग गए। पहला स्क्रू ढीला होते ही जैक ने सिक्का डेविड को थमा दिया और उसने भी वही किया। दोनों स्क्रू खुलते ही जैक ने पीछे के पैनल का हुक निकाल दिया और जोर से टक्कर मारकर पैनल खोल दिया। तेज म्यूजिक की वजह से गार्ड्स को कोई शक नहीं हुआ। फिर दोनों ने अपने पैर ट्रक की केबिन पर टिकाए और एक साथ पूरी ताकत लगाकर ट्रॉली को पीछे की तरफ धकेल दिया। नीचे तेजी से छुटती जमीन को देखकर दोनों डर रहे थे, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ट्रक से अलग होते ही वे तेजी से फिसलने लगे। थोड़ी दूर जाकर आखिरकार वे रुके और अब वे उनकी कैद से आजाद थे। लेकिन उसके हाथों की हथकड़ी अब भी एक बड़ी समस्या थी। रुकना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि गार्ड कभी भी वापस आ सकते थे। इसलिए दोनों ने ट्रॉली को घसीटना शुरू कर दिया। तपती धूप में दोनों की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी और वे एक ऊंचे रेत के टीले पर खड़े थे। पैर लड़खड़ाते ही वे ऊंचाई से नीचे फिसलने लगे। रफ्तार इतनी तेज हो गई कि ट्रॉली हवा में पलट गई और दोनों उसके नीचे दब गए। होश आते ही डेविड को कुछ नजर आया। अच्छी बात यह थी कि वे फिसलकर एक टूटे हुए जहाज के मलबे तक आ पहुंचे थे, जो हजारों साल पहले क्रैश हुआ था। उस मलबे और पड़े औजारों की मदद से दोनों ने एक हवा में चलने वाली गाड़ी बना डाली। यही अब उनकी आखिरी उम्मीद थी, जो उन्हें यहाँ से निकल सकती थी। इसी की मदद से वे जल्द ही एक गांव तक पहुंच गए। वहां से जैक ने अपनी टीम के लीडर से संपर्क किया और एक गाड़ी लेकर दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में उन्होंने अपनी एक और साथी को छुड़वा लिया और वे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक पुलिस हेलीकॉप्टर उनके ऊपर आ गया और गोलियों की बौछार करने लगा। गोलियां चलते ही जैक ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वे एक बंकर तक जा पहुंचे। बंकर के अंदर आते ही उन्हें लगा कि अब वे गोलियों से बच जाएंगे, लेकिन गोलियां अब भी बंकर को भेदकर अंदर आ रही थी। तभी जैक की नजर एक पुराने तोप पर पड़ी। उसने उसे मलबे से अलग किया और खींचकर बंकर के मुहाने तक ले आया और तोप को सही एंगल पर सेट किया और हेलीकॉप्टर को सामने आते ही तोप को दाग दिया। गोला सीधा हेलीकॉप्टर से टकराता हुआ अंदर घुस गया, लेकिन उससे कोई धमाका नहीं हुआ, जिससे कैप्टन थोड़ा खुश हो रहा था। लेकिन अगले ही पल जब कैप्टन की नजर गोले पर पड़ी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक जोरदार धमाके के साथ हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा और तब तक उनके बाकी साथी भी वहां पहुंच चुके थे।